एक मैंने अभी मूवी करी थी लव करूं या शादी, जयप्रकाश जी की मूवी है। तो वो अभी स्टार्टिंग में इतना इनकम नहीं होता है, धीरे 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 करके आपका जैसे जैसे एरोबिक्स भी कर लोगे, आप जिम भी कर लोगे, योगा भी कर लोगे। वेलकम करते हैं आपका टॉक विद केटीएस फैमिली में। और आज एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच आ चुके हैं जिन्होंने मेरिट्स की पृष्ठभूमि से निकल के अपना जलवा और अपनी शोहरत का जलवा और अपनी पर्सनैलिटी को पूरे मेरठ से निकल के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप परचम लहराए। ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच आज केटीएस फैमिली में आई हुए हैं। तो बात करेंगे उस ग्रेट पर्सनैलिटी से जिसने अपना जलवा मेरठ से निकल के मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में लहराया है। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी टॉक विद केटीएस फैमिली का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज अपने टॉक शो में इनवाइट किया। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि मेरठ में पहली बार एक पॉडकास्ट स्टूडियो स्टार्ट हुआ है, जो कि आजकल बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, मुंबई में देखने को मिलता था। तो मेरठ में भी एक ये पहल है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी पूरी टीम का। और आई एम रियली फीलिंग गुड हियर एंड आई एम हम्बल दैट यू हैव इनवाइटेड मी हियर। थैंक्स करते हैं राधिका गौतम जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और बात करेंगे उनके आने कैरियर की, कैसे आज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने रुख किया और कैसा सफर था, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिव थी। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है कहते हैं ना आफ्टर मैरिड। जैसे राधिका जी से मेरी बात हुई कि आफ्टर मैरिड उन्होंने वो मुंबई का सफर तय करा, फिटनेस मॉडलिंग का सफर तय करा और आज एक अच्छे एक्टर्स में शुमार है। मेरठ से बिलोंग करती हैं राधिका गौतम जी। तो राधिका जी, बात करें मेरठ से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? अभी तक तो सो फार सो गुड। एक बात तो मैं करूं, अगर मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है। बिकॉज मेरी मैरिज हो गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि बस अब यही लाइफ है, अब इसी में एडजस्ट करना है, ऐसी जैसे नॉर्मल मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लेडी सोचती हैं। लेकिन मेरे घर में सबने, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। मुझे जैसे मैं पहले रैंप शोज वगैरह करती थी कॉलेज टाइम में, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब यू शुड पार्टिसिपेट इन ब्यूटी पैजेंट्स, तो कुछ ना कुछ करो, घर में बैठने से मतलब कुछ नहीं होगा। समझा आपकी चीजों को, मतलब ये कि आपके अंदर टैलेंट है तो उसको बाहर लेके आओ। तो आई वॉज रिलक्टेंट। शुरू में मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ठीक है, मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके। मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, अपने फॉर्म वगैरह फिल करे, लाइक ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, मिसेस यूपी में, वंडर मॉम में, सब में पार्टिसिपेट किया और मैंने टाइटल्स भी विन करे। फिर अभी होता है ना कि आपने एक गोल पोस्ट अचीव कर लिया, एक माइलस्टोन पे आप आ गए, फिर आपको लगता है अब और क्या, ऊपर अब और देखना शुरू कर दे, अब और आगे जाओ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, हाँ, फिर बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं अब यहाँ पे तो स्टॉप नहीं होना ना, अभी आगे ट्राई करो। फिर ठीक है, मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट करे, मैं दिल्ली गई, मैं मुंबई गई, ऑनलाइन भी ऑडिशंस दिए मैंने। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत प्रिंट शूट से करी, जैसे इमेजेस बाजार से स्टार्ट करी, मैंने स्टॉक फोटोग्राफी करी, काफ़ी टाइम तक मैंने उनके साथ काम किया। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे फोटोग्राफर्स मिलते गए, उन्होंने बोला कि नहीं, एक्टिंग में भी ट्राई करो, बिकॉज एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है कैमरे के आगे। तो फिर मैंने एड्स करने स्टार्ट करे, डिजिटल एड्स, कॉर्पोरेट शूट्स, ई कॉमर्स शूट्स और टीवीसीज करे। मैंने मुंबई जाके काफ़ी सारे टीवीसीज करे हैं मैंने, जैसे अनगी है, पीएनबी बैंक है और बीएमडब्ल्यू कार है, ओप्पो मोबाइल, तो बड़े बड़े ब्रांड्स करे मैंने। फिर धीरे 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 मुझे लगा वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज और बॉलीवुड में भी ट्राई करते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड धीरे धीरे काम मिलता चला गया। हालांकि बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतने सारे आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, कहीं पे आपका लुक मैच नहीं हो रहा, कहीं पे आपकी एक्टिंग नहीं जा रही है। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। एक थोड़ा सा मैं एक इंटरप्ट करता हूँ आपको थोड़ा सा। एक मिथ बना हुआ है लड़कियों के लिए मुंबई बॉलीवुड कि 4 से 5% लोगों को सक्सेस प्राप्त होती है, वहां सफलता मिलती है, लेकिन जो 95% लड़कियां वो दलदल में फंस के रह जाती है। नेगेटिविटी आई हुई है कि एटमॉस्फेयर नहीं है वहां लड़कियों के लिए। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट वहां से निकल के आई है, लेकिन अभी भी मिथ बना हुआ मेरठ जैसे शहर से मुंबई तक जाना और वहां उन चीजों में दलदल में फंसना। लेकिन आप उन
उस चीज को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगता है इस फील्ड में, कि लोगों को लगता है कि हर चीज के लिए शॉर्टकट है ना। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज अचीव कर लें, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हुए और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके चलेंगे तो जरूर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इतना ज्यादा फ्रॉड लोग बैठे हैं, है ना, फंसाने वाले लोग बैठे हैं, तो कि हम आपको इसमें रोल दिला देंगे, हम वही मैं बात कर रहा था। तो वो क्या होता है कि एंड अप क्या होता है कि आपको कुछ रोल नहीं मिलता, फ्रेशर फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं वहां जाके, ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक मेंटोर बनाइए, अपना एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, और आजकल तो गूगल सब कुछ है ही, अपडेटेड है सब कुछ, है ना, तो उसमें आप अपनी रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं है, तो वो चीज अगर हम फॉलो करके चलेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एक ही बड़ा राधिका जी की बड़ी अच्छी बात करूं, मैं क्लैप करना चाहता हूँ उस चीज के लिए। बड़ी अच्छी बात करी कि जो नई जनरेशन है वो मुंबई जल्दी जाती है, और कुछ कबूतरबाजी कहेंगे, उनको जालसाज उनके चक्करों में फंस जाते हैं और कहते हैं कि मेरा तो पैसा भी ले लिया, और फिर मुंबई की, बॉलीवुड के बारे में गलत चीजें बाहर आके फैलाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही राधिका जी ने, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और आज गूगल अपडेट है, उसमें सब है कि बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जहाँ आप काम कर सकते हैं, बड़े अवसर मिलते हैं। तो राधिका जी बात करें आपके स्टडी को लेके, पढ़ाई को लेके, वो आपने कहाँ से कंप्लीट किया, कैसे रहा आपका सफर? देखिए, बर्थ प्लेस तो मेरा पंजाब है, लेकिन मेरी जो एजुकेशन है मोस्टली मेरठ में ही हुई है। ठीक है। और मेरठ से ही मतलब मेरी जो जड़ें हैं, मेरी रूट्स हैं, सारी बेसिकली मेरठ में ही है। और अब क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और मुझे बाहर भी रहना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मेरठ में मैं कम रहती हूँ। लेकिन जब भी मेरठ आती हूँ तो वही रिस्पेक्ट और वही सम्मान जो मतलब एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलता है, क्योंकि लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के पॉडकास्ट जैसे स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे क्या कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी, लोगों से हम और जुड़ सकते हैं, और ताकि लोग को इंस्पिरेशन मिले और लोग हमारे बारे में जाने कि हमने क्या काम किया है और अच्छे मैसेज भी लोगों को जाएंगे। हाँ, कि वो गलत चीजों से बचे, किसी के जालसाजों के चक्कर में ना फंसे। बहुत अच्छा लगा। राधिका जी, आप कास्टिंग एजेंसी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी हैं जो आर्टिस्टों को बुलाते हैं और उनसे पैसे ठगी करते हैं, बाद में उनको कहते रहते हैं कि हाँ मिलेगा वर्किंग, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं वही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी ऐसी हैं जो जेन्युइन भी हैं और फ्रॉड भी हैं। फ्रॉड और जेन्युइन में यही फर्क है कि जेन्युइन जो एजेंसी होंगी वो आपको आपके काम के पैसे देंगी, और जो फ्रॉड होंगी वो आपसे पैसे पहले ले लेंगे और काम नहीं देंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह राधिका जी। तो राधिका जी बात करें फिल्मी सफर में और नए स्ट्रगलर और जो नए मॉडल हैं उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग का क्या जरिया रहता है? फिल्म इंडस्ट्री कैसे, कोई जैसे भाई पैसे के लिए तो हर कोई जाता है, बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में पैसा किस तरह कमा सकता है एक न्यू कमर? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि एकदम से आपको नहीं इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप इतने फेमस नहीं हो, आप एक न्यू कमर हो, आप एक फ्रेशर हो, तो स्टार्टिंग में इतना इनकम नहीं होता है। धीरे 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 करके आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके वर्क लिंक्स बनते हैं, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ने लगती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि काम कंसिस्टेंट हो, मिलता रहे। कई बार ऐसा होता है काम नहीं भी होता, महीनों महीनों घर पे बैठे ऑन ऑफ चलता रहता है। तो उसके लिए हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। साथ साथ आपको एक जॉब भी करनी है और साथ साथ आप अपना करियर या पैशन भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप इस काम के लिए पैशनेट होने चाहिए। अगर ये पैशन नहीं होगा तो आप ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि शुरू में हो सकता है बहुत कम पैसे मिले, तो वो क्या होता है ना कि अंदर से वो पैशन खत्म होता चला जाता है। हाँ, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और परसिवरेंस के साथ आप काम करते रहें तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है और पैसा भी फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बात करी वो टूटना नेगेटिविटी का रूप ले लेता है और बाहर आके की, और फिर वो गलत तरह की चीजें बाहर निकालना और वो गलत नेगेटिविटी फैलाना उस इंडस्ट्री के नाम से, फिर वो गलत फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे बात करें मेरठ से काफी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में वर्किंग है, उन्हीं में से एक चेहरा आज आप हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का काफी अच्छा चेहरा बन चुके हैं। तो मेरठ के भी उन न्यू कमर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहती हैं कि कोई भी सक्सेस
तक पहुंच सकता है, तो उस मेरठ के क्राउड के लिए भी आप कुछ दो शब्द बोले, मैसेज दें। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करिए, बिकॉज स्टडीज एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा साथ देगी। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं हो ना कि आपका बैकअप कुछ नहीं है, आपने अपनी स्टडीज ही नहीं करी, आप उसके चक्कर में वो भी नहीं कर पाए, एक्टिंग भी नहीं कर पाए और स्टडीज भी पूरी नहीं कर, तो स्टडीज अपनी पूरी करिए। नहीं आप रेगुलर कर सकते तो आप कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं, अपनी परस्यू कर सकते हैं। और प्लस आप एक्टिंग को अपने इम्प्रूव करने के लिए जैसे बहुत सारे थिएटर्स ज्वाइन कर सकते हैं जी, है ना, क्योंकि एक्टिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। कैमरा फेसिंग आना चाहिए, एक आप अपना मेंटोर बना सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज जो आपको ग्रूमिंग करनी है अपनी, आपको अपना बेस्ट वर्जन शो करना है, बिल्कुल, है ना, जैसे आप हैं उससे 10 टाइम्स बेटर आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। बहुत अच्छा। आप जैसे टीवी से ऐड बहुत सारे कर चुके हैं, इंडियन ऑयल का आप कर चुके हैं, BMW का आप कर चुके हैं, ओप्पो का आप कर चुके हैं, बहुत सारे आपने जैसे अपने रिज्यूम में अपने भेजा गया था, उसमें आपने जो टीवी से ऐड किया अपने फिल्म इंडस्ट्री में वर्क किया, फिल्म इंडस्ट्री बेटर होनी या टीवी से ऐड बेटर होनी? देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट अगर मेरी आप पर्सनल चॉइस पूछे तो मतलब टीवीसी तो क्या होता है कि आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो करके और सुबह से शाम में 2 दिन में आप फ्री हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या चाहिए कि आपको कंटिन्यूस काम करना है। लेकिन जो रीच है वो सिनेमा की ज़्यादा है। जब आप सिनेमा पे काम करते हैं लोग आपको ज़्यादा पहचानते हैं, तो मुझे लगता है कि सिनेमा इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो स्टार्टअप करने के लिए आप टीवी से ऐड बेटर मानेंगे, फिर डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री बेटर मानेंगे? नहीं, वो तो सबकी पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि मेरी थी कि मैं पहले कैमरा फेसिंग करना सीखूं, कॉन्फिडेंस आए मेरे, बिकॉज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नर्वस हो जाती थी कैमरे के आगे। तो पहले मेरे लिए था कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगी, मैं एकदम से जंप करके उधर नहीं जाऊंगी। तो मेरे लिए तो था कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ और उसी में मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो सबकी चॉइस होती है वो। आपने काफी सारे तमाम फिल्म एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। हाँ जी। और अभी रिसेंटली आप 2 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट करके आए हैं। हाँ जी। उसके बाद अभी 2 प्रोजेक्ट आपके अपकमिंग आने वाले हैं। हाँ जी। तो आपको उन जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनका बिहेवियर न्यू कॉमर्स के साथ कैसा बैकग्राउंड रहता है या फिर वो अपने फेवर में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब वरुण धवन के साथ काम किया, कियारा आडवाणी के साथ, आलिया भट्ट के साथ भी काम किया, तो दे आर वेरी हम्बल पीपल। शबाना आजमी जी से भी मैं मिली, तो वो इतनी डाउन टू अर्थ थी, वो सेट पे आते ही पहले सबसे हेलो हाई करती थी, बिकॉज हम लोग तो जूनियर्स हैं उनके आगे, है ना, तो वो सबसे अच्छे से मिलती थी कि आप लोग कैसे हो, कैसा मूड है, और सबने खाया कि नहीं खाया। तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो एक हाइट पे होते हैं, वो बहुत हम्बल होते हैं वो लोग। मुझे मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बहुत हम्बल होते हैं और वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो जो चीज़ अचीव करी है बहुत स्ट्रगल के बाद करी है, और क्योंकि इतनी हाइट पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा बहुत ऐसे काम करते हैं, वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं ना, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, तो वो हो जाता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मैडम, बात करें जैसे रियलिटी शोज काफी चल रहे हैं आजकल, और उनसे भी आपने देखा काफी टैलेंट निकल के आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो मतलब क्या पहले से प्रीपेड होता है वो सब? जैसे काफी चीजें आ रही हैं निकल के कि वो सब प्रीपेड होता है, पहले से सब होता है, जिसको सिलेक्ट करना है उसको जिताते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल शोज आ रहे हैं उसके बारे में, कि बड़ी नेगेटिविटी फैल रही है, तो सब पहले से प्रिपेयर रहता है, जिसको विनर बनाना है, तो ये सब कि छोटे शहर के लोग वहाँ वो नहीं कर पा रहे, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? इसका तो मैं क्या जवाब दूं, हो सकता है कि ऐसा हो, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है या कोई रियलिटी शो हो रहा है, उसमें कोई विनर होता है, तो उसके लिए लोग कहते ही हैं कि इसका तो फिक्सअप होगा पहले से ही। मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि इसमें टैलेंट था, ये यहाँ तक पहुंचा, इसमें कोई बात थी, वो नहीं बोलेंगे। वो सब ये सोचेंगे कि इसका कोई रेफरेंस होगा, इसकी कोई जान पहचान होगी, इसने पैसे खिलाए होंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जैसे क्राउन विन किया तो लोगों ने बोला अरे इसकी तो जान पहचान होगी, हाँ इसने पैसे वैसे दे दिए होंगे, पैसा अच्छा है, पैसा दे दिया होगा। तो मुझे इन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं है।
100% होता होगा, थोड़ा बहुत कहीं होता होगा, पार्शलिटी चलती है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत चलती होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड होता है ये। हाँ, ये तो लोग बातें बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसलिए बनाते हैं बातें। एक न्यूज चाहिए, रूमर्स, गॉसिपिंग, बेसिक। अच्छा, बात करें फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे आप नए, आपने बताया 5 से 6 साल मेरा फिल्म इंडस्ट्री का हो गया, तो उस 5 से 6 साल के सफर में जो पुराने सिनेमा जगत के सितारे हैं, तो उनकी और आपके बीच की ट्यूनिंग किस तरह की रहती है, किस तरह का माहौल होता है सेट पे? सेट पे एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, उसमें आपको ये नहीं फील कराया जाता है कि आप न्यू हैं या इतने एक्सपीरियंस नहीं है। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिकॉज वो आपसे 100% चाहते हैं। अगर वो आपसे 100% निकलवाना चाहते हैं तो आपको 100% वो फील भी कराएंगे कि यू आर एन एक्टर और आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। वो कब होगा? जब वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। तो एक अच्छा सा माहौल होता है और डांट भी पड़ती है जहाँ पे आप गलती करते हो, तो वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप डांट नहीं पड़ेगी तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी बड़े एक्टर्स की भी डांट पड़ती है। तो राधिका जी, बात करते हैं, एक बहुत सुंदर चेहरा मेरे सामने है फिल्म इंडस्ट्री का, तो मतलब ये पर्सनैलिटी जो है, जैसे डाइट प्लान होते हैं और न्यूट्रिशंस को लेके काफी, तो क्या आपने भी कोई न्यूट्रिशंस हायर कर रखा है या खुद से ही आप ये सब चीजें प्रिपेयर करते हैं बना के कि इस जो पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए? क्योंकि चूंकि जो दिखता है वो बिकता है, एक पर्सनैलिटी, एक चेहरा है, उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन अगर डाइट की प्लान की बात करें तो क्या रहता है आपकी डाइट में कि आप इतने अच्छे दिख रहे हैं? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना बेस्ट वर्जन शो करना है, डाइट प्लान है ना। तो डाइट सब ठीक है कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी मिल जाएगा, डाइटिशियन भी मिल जाएगा, आप एरोबिक्स भी कर लोगे, आप जिम भी कर लोगे, योगा भी कर लोगे, लेकिन जब तक आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आप ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकते हो। तो जो आप सोचते हो, बेसिकली फेस आपका मिरर होता है ना, जो आप वो सब दिखाता है। पॉजिटिविटी आपका जो ऑरा है वो ही क्रिएट करता है। तो अगर आप अंदर से अच्छे हो, अच्छा सोचते हो, तो वो आपके फेस पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। और हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो फिट रहना पड़ेगा, उसके लिए डाइट भी प्रॉपर करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे शूट पे जाते हैं तो जो भी मिलता है वो हम खा लेते हैं, है ना, लेकिन जब ऑफ शूट है, जब नहीं कर रहे हैं शूटिंग, तो उस टाइम तो हम अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। आपका कहना है कि जैसे आचार वैसे विचार। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो राधिका जी, बात करते हैं, जैसे सबका एक आइडियल होता है, आपका भी एक आइडियल जरूर रहा होगा, जैसे आप इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो किससे इंस्पायर थे आप? ऐसे कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, मेरे तो बहुत सारे आइडियल्स हैं। कोई जो कहते हैं ना मेरा ये है, मेरा वो है, बट मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। लाइक जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया तो मैं अदिति गोवित्रिकर हैं, जो मिसेस इंडिया रह चुकी है, मतलब मैरिड थी वो, उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मिसेस इंडिया बनी, तो वो भी मेरी आइडल हैं। बाकी सुष्मिता सेन है जो मुझे बहुत ज्यादा अपील करती हैं, तो मतलब मैं उनसे इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। उनके तो तमाम जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनकी तो उनसे बहुत तो जिससे भी जो आपको अच्छी चीज सीखने को मिले, तो वही मेरा आइडल है बेसिकली। अच्छा, आगे का अब राधिका जी का क्या प्लान है बड़े पर्दे पे? जैसे आप आ चुके हैं और आज बड़े पर्दे पे आपका काफी मेरिट को आपने फेमस कर दिया है, मतलब कि आज, और मतलब ऐसे कौन सा एक मूवी लेके आ रहे हैं कि मेरिट की जनता और पूरी दुनिया देखे कि राधिका जी ने अब सफर तय कर लिया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो वो कौन सा, कुछ बता सकते हैं क्या कि आपकी आने वाली मूवी का नाम? मैंने अभी मूवी करी थी लव करूं या शादी, जयप्रकाश जी की मूवी है, तो वो अभी रिलीज होगी। बाकी और भी बहुत सारी मूवीज अभी मैंने करी हैं, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगी, 1 by 1 करके। हाँ, धीरे रिलीज होंगी। तो कुछ में मेरा कैरेक्टर इतना ज्यादा बोल्ड है कि मैं खुद डरी हुई हूँ कि सामने आएगा तो सब हिल जाएंगे। तो केडीएस की तरफ से मैम आपको पहले कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक मूवीज के लिए। थैंक यू। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया था कि आप बाउंसर मूवी आपने की है, वेब सीरीज है बाउंसर नगर, मल्लिका शेरावत। हाँ। मल्लिका शेरावत जी का जैसे सुना है कि बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करती है सेट पे, उनके बारे में जैसा सुना गया है, तो उनका ऐसा ही है आप सेट पे या फिर हम्बल है?
उनसे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा, बस वो सॉन्ग में थी। और मतलब मुझे तो थोड़ा सा एयर लगी उनकी कि मतलब वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं है, पर हाँ, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ भी नहीं, तो आई कांट से एनीथिंग मच अबाउट हर। ठीक है। और राधिका जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज हैं डांसिंग, कुकिंग मुझे करना बहुत पसंद है। मतलब मैं कुक नहीं करती हूँ, बट जब भी करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ और बहुत प्रेजेंटेबल वे तो में। मैं मान सकता हूँ ये जो फिटनेस का राज है ये कुकिंग है कि अपने मन पसंदीदा भोजन आप बनाते हैं और उनको नए व्यंजन बनाते हैं। मैं कंप्लीट फूडी हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा। खाती हूँ, लगता नहीं है कि मैं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। बट एट द सेम टाइम हाँ, मैं कंट्रोल भी कर लेती हूँ अपनी डाइट को। और कुकिंग मुझे ना डिफरेंट कुजीन्स और मतलब डिफरेंट तरीके का खाना बनाना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना मुझे बहुत पसंद है, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल। तो कुकिंग है मेरी हॉबी। ड्राइविंग है, ड्राइव करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग भी है, तो ट्रैवलिंग भी करने को मिल रहा है अपने शूट्स के चक्कर। क्या राधिका जी का स्पोर्ट्स में भी रुचि है? स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा नहीं है। कोई अच्छा स्पोर्ट पर्सन जिसको आप लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, वो गेम उससे रिलेटेड कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन? हाँ, मैरी कॉम है, क्योंकि मैरी कॉम की वजह से मैंने एक कॉन्टेस्ट जीता था। अच्छा, थैंक यू मैरी कॉम जी। क्योंकि मुझसे एक क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है जैसे ब्यूटी पेजेंट्स में, तो उन्हीं से रिलेटेड पूछा था, तो मैंने वो आंसर दिया था। तो उस चक्कर में मैं मतलब एक कंट्रीब्यूशन है मैरी कॉम का भी मेरे क्राउन को जीतने के लिए। तो राधिका जी, आप बाहर जाते हैं, शूट्स पे जाते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बस ये है कि सबका सपोर्ट है घर में, तो सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सबको पता है कि बाहर जाएंगे शूट के लिए, तो सब लोग अपने आप को मतलब वो एक बैलेंस, हाँ, एक बैलेंस सा बना रहता है। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना है जल्दी से, लेकिन एक घर के जब आपके पास सपोर्ट होता है ना, तो एक बैलेंस सा बना रहता है, क्योंकि आपको लगता नहीं है कुछ कि आप घर मिस कर रहे हो, मतलब कोई चीज, या आपके चक्कर में कोई चीज नहीं हो पा रही है घर में, तो सब चल जाता है, मैनेज हो जाता है। उस टाइम पे जैसे आपने जैसे बताया कि आपकी एक डॉटर है, तो आप वो कैसे रहती हैं आपके? उसको भी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। और वो भी मेरे साथ 2-3 एड्स कर चुकी है। हाँ, तो उसे भी पता है, तो बच्चों को भी पता है कि क्या लाइफ है और कैसे मैनेज करना है अपने आप। तो एक बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर आपको जरूरत नहीं है कि आप कुछ काम करो, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो एक आप रिस्पेक्ट जनरेट करते हो, है ना, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको नहीं जरूरत है काम करने की, फिर भी आप कर रहे हो अपने पैशन के लिए। तो एक बच्चों के लिए भी एक लर्निंग लेसन होता है कि एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो उनके आगे। एक एजुकेशन का पार्ट है वो। हाँ, आने वाले फ्यूचर के लिए मामा का वो समय, वो स्ट्रगल आप वो देख रहे हैं कि वो चीजें चल रही हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। जैसे आप बहुत सारे टीवी सीरीज किए आपने, और बहुत सारे आपने फिल्म भी करे, और आप मूवीज भी कर चुके हैं, तो उसमें आपके हस्बैंड का आपका कैसे रोल रहा है आपके साथ? हस्बैंड तो बैकबोन है मेरी, सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है। हाँ, अभी जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम नहीं है, 2-4 दिन खाली बैठी हूँ, हफ्ता भर खाली बैठी हूँ, तो सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे काम नहीं आ रहा, राधिका क्या हो गया। अच्छा, मुझे लगता है सी है आपके। मेरी कास्टिंग भी करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, अभी भी हैं। तो उस टाइम पे वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो उस टाइम पे कैसे आपका मैनेजेबल होता है आपका? वही मैं बता रही हूँ ना कि हम लोग को आदत हो चुकी है इस लाइफ की, हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। आपने बहुत सारे टीवी ऐड किए हैं, बहुत सारे अपने मूवीज कर चुके हैं, तो उसमें आपके लिए बेस्ट ऑन डायरेक्टर आपके लिए कौन है? डायरेक्टर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ ना कुछ, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हो। लेकिन मुझे अपर्णा सेन जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो एक अलग तरीके का आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, और उन्होंने कुछ स्किल्स वगैरह भी बताई, एक्टिंग स्किल्स बताई, क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स थे ऐसे, और स्क्रिप्ट में नहीं थे वो डायलॉग्स। उन्होंने कहा कि अब मुझे ही खुद ही बनाने पड़ेंगे अपने डायलॉग्स, क्योंकि उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा रोल चेंज कर दिया। मैं गई तो बहुत छोटे रोल के लिए थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका जो लुक है वो एंकर का लुक है, एक जैसे एंकर होती हैं वैसा लुक है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा रोल दे दिया एकदम,
और उन्होंने कहा कोई डायलॉग्स नहीं है राधिका, तो आपको खुद प्रिपेयर करने हैं अपने डायलॉग्स। प्लॉट बता दिया स्टोरी क्या है, फिर मैंने अपने डायलॉग्स प्रिपेयर करे, तो मेरे ख्याल से 2-3 उसमें पूरा कंप्लीट मैंने अपना कर दिया था डायलॉग्स। तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, तो मुझे उनसे मिलकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। वैसे डायरेक्टर्स सारे ही बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको मोटिवेट करते हैं और बताते हैं, नई नई स्किल्स बताते हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है, वो निकलवा ही लेते हैं आपसे एक्टिंग। अच्छा, एक डायरेक्टर का एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छा कैरेक्टर भी निकालना और एक अच्छे एक्टर्स बनाना भी है उन्हें, तो जाहिर सी बात है जो अच्छे होते हैं वो अच्छा ही कैरेक्टर निकलवाते हैं और अच्छा ही एक जैसे राधिका जी एक अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे एक्टर्स बना के निकालते हैं। तो थैंक्स करना चाहेंगे ऋतु अपर्णा सेन जी का। आप यंगेस्ट डायरेक्टर में आपके साथ आपने काम किया हो, तो उनमें आपके लिए बैकग्राउंड कौन है यंगेस्ट डायरेक्टर? किसमें? यंगेस्ट डायरेक्टर जो न्यू कॉमर्स नए डायरेक्टर। अब ऐसे नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, वैसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं क्योंकि टीवी सीरीज में या एड फिल्म्स, डिजिटल एड्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब जो ज्यादा काम नहीं किया होता, लेकिन सारे अच्छे होते हैं। बिल्कुल, तो सब अच्छा ही करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। हाँ, और जो इस इंडस्ट्री में वो बिल्कुल, डायरेक्टर बेस्ट ही आते हैं। जी। तो राधिका जी कैसा लगा आज आपको केजीएस फैमिली में आके, और काफी अच्छा इंटरव्यू आपने करा और बहुत सारी चीजें फिल्म इंडस्ट्री की आपने हमारे बीच शेयर की और बहुत सारे अच्छे मैसेजेस लोगों को दे, न्यू कमर्स को दे जो आने वाले फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो मेरठ की सरजमी पर और मेरठ में ही आप ही का जैसे आपने बताया, तो कैसा लगा केजीएस फैमिली में आके आज आपको? मुझे आज टॉक विद केडीएस में आके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरठ में पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, जो कि छुपे हुए टैलेंट को और जो भी ब्लूमिंग या अपकमिंग टैलेंट्स हैं उसको हाईलाइट करता है, उनकी बात दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को इंस्पायर करने में हेल्प करेगा, ताकि जो नए टैलेंट हैं वो इन सब टॉक शोज़ को देखें, इंटरव्यूज़ को देखें और कुछ नई चीज़ सीखें और इंस्पायर हों और कुछ अच्छा करके दिखाएं, ताकि वो भी यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे सके और अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैंने आज यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, और मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधिका जी, थैंक यू सो मच केजीएस फैमिली।